के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिल गया। विधायक दल की बैठक में कद्दावर आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी। विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। दरअसल बीजेपी ने एक आदिवासी नेता को छत्तीसगढ़ की कमान देकर एक तीर से कई निशाने साध लिए। छत्तीसगढ़ की कमान अब विष्णुदेव साय के हाथ में होगी। 7 दिन से सीएम चेहरे को लेकर मंथन हो रहा था। विधायक दल की बैठक हुई और विष्णुदेव के नाम पर मुहर लग गई। यानी विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। साय साफ सुथरी छवि और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चेहरा है। साय ने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी इलाकों में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार आदिवासी चेहरे पर दांव लगाया। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है। विष्णुदेव के नाम पर बीजेपी के दूसरे नेता भी उत्साहित हैं और फैसले को अच्छा बता रहे हैं। निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने। इससे अच्छा और क्या। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है। सवाल है कि आखिर विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर क्यों लगी। दरअसल बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिली ऐतिहासिक जीत में पार्टी ने आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभागों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सरगुजा की सभी 14 सीटों और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों पर कब्जा किया है। विष्णुदेव साय को संघ का करीबी भी कहा जाता है। साय को करीब 35 साल का राजनीतिक और प्रदेश अध्यक्ष रहते संगठन चलाने का अनुभव भी है। जाहिर है अनुभव, साफ सुथरी छवि और आदिवासी नेता होने का फायदा विष्णुदेव साय को मिला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेलकर बड़ा दांव चला है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस रविवार को खत्म हुआ। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी। सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। प्रदेश की कमान मिलने के बाद हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने विष्णुदेव साय से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज सब कुछ तय हो गया है। क्या क्या चर्चा हुई थी आज की बैठक में और आगे अब क्या रणनीति? केंद्र से पर्यवेक्षक आए हुए थे और उसमें आदरणीय अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्री और आदरणीय गौतम जी आए थे और उन्होंने विधायकों का बैठक लिया, विधायक दल का बैठक लिया और विधायक दल के बैठक में सर्वसम्मति से हमको विधायक दल का नेता चुना गया। सर, आप आज डिसीजन ले लिया गया है, आप मुख्यमंत्री हो गए हैं। कैबिनेट को लेकर, आपके मंत्रिमंडल को लेकर क्या स्थिति है? दो डिप्टी सीएम की चर्चा चल रही है, वो कितनी सही है? अभी शपथ तो लेने दीजिए, अभी शपथ हो जाए। अभी तो मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद ही ठीक है। तीन राज्यों में चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ट्राइबल साधने की कोशिश बीजेपी ने कर ली है आपको सीएम बनाकर। बाकी की चीजें और आप आने वाले समय में सबसे पहले आपकी क्या काम रहेगी? ट्राइबल अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी है उनकी हितैषी पार्टी है। पूरे देश के ट्राइबल जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद थे। काफी गहमा गहमी है, इधर बहुत भीड़ भाड़ भरा माहौल है और विष्णुदेव साय से हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग आए थे और पहली प्राथमिकता जो है, जो वादे किए थे वो वादे पूरे करेंगे। फिलहाल बाकी की चीजें, कैबिनेट में कौन रहेगा और क्या 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 कदम उठाने हैं, वो सारी चीजें शपथ लेने के बाद होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से भी बातचीत की।
तो ओम माथुर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है, अब तस्वीर साफ हो गई है, कैसे रहा ये पूरा डिसीजन, कितना इंतजार करना पड़ा? निश्चित रूप से इससे बढ़िया नाम नहीं हो सकता था और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सभी विधायकों को कि जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से सर्वसम्मति से एक अनुभवी व्यक्तित्व को, एक प्रशासनिक अनुभव व्यक्तित्व को, एक लेजिस्लेटिव व्यक्तित्व को उन्होंने चुना है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ आपको विकास की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। सर, जातिगत समीकरण के आधार की अगर बात करें 2024 का चुनाव नजदीक, ट्राइबल्स ने चुना है, समीकरण निश्चित रूप से देखा गया है, 32% ट्राइबल है और वैसे ये श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नाते चुना गया है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, मैं ज्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगा, बस छत्तीसगढ़ क्लियर हो गया है, अब राजस्थान की बारी है, आप राजस्थान भी जा रहे हैं, आपका नाम भी वहाँ जोर शोर से जा रहा हूँ, राजस्थान इंतजार करिए। तो छत्तीसगढ़ को लेकर जो है तस्वीर साफ हो गई है। ओम माथुर हमारे साथ जुड़े हो तो ओम माथुर ने जो है स्पष्ट तौर पे कहा है कि इंतजार करिए और सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय को सौंप दी, जिसके बाद साय के समर्थकों और परिवार में खुशी का माहौल है। प्रदेश में जगह जगह जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और जश्न शुरू हो गया। ये जश्न है छत्तीसगढ़ के नए सीएम के ऐलान होने का। रविवार को रायपुर में विधायक दल की बैठक हुई और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपना मुखिया चुन लिया। जैसे ही सीएम पद के लिए विष्णुदेव साय का नाम सामने आया, जश्न का माहौल शुरू हो गया। कहीं आतिशबाजी होने लगी तो कहीं ढोल नगाड़े बजने लगी। समर्थकों में उत्साह नजर आया तो विष्णुदेव साय के परिजन भी बेहद खुश नजर आए। मुख्यमंत्री पद के लिए अपने बेटे का नाम सामने आने पर मां की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कितने खुश है आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है, इससे और क्या हो सकता है। रायपुर से लेकर सरगुजा तक बीजेपी कार्यकर्ता और विष्णुदेव साय के समर्थक जश्न में डूबे दिखाई दिए। रायपुर में जब सीएम का काफिला राजभवन के लिए निकला तो समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ता फूलों की बारिश करने लगे। आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लोग पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। बहुत ही गौरव का पल है। वर्षों पुरानी जो आदिवासी मुख्यमंत्री की जो मांग थी वो आज पूरा हुआ है। गढ़वासियों की तरफ से नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है, जैसा कि सारे कार्यकर्ता चाहते थे और विष्णु भैया से मिलने के सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। छत्तीसगढ़ में जैसा छत्तीसगढ़ का माहौल था कि एक आदिवासी नेता होना चाहिए, उसके अनुरूप हमें मुख्यमंत्री मिला है तो हमारे सारे कार्यकर्ता खुश हैं। खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। कुमार साहब ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ है। इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो सरगुजा संभाग को, जसपुर को जो सौगात दिया है, आपके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। तो वहीं बिलासपुर में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय के बाहर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। और निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पुनः जो 2018 के पहले विकास की गंगा बहा रहा था, निश्चित ही विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहाएगी। उधर बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में जश्न का माहौल है। विष्णुदेव साय प्रदेश के सीएम होंगे, इसको लेकर बस्तर के आदिवासियों में खासा उत्साह है। बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेता जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम का घोषणा हो गया है। विष्णुदेव साय जी बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं, बेदाग छवि के हैं और अनुभव भी उनका काफी अच्छा है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ की सर्वांगीण विकास में उनकी अहम भूमिका होगी। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल ने साय को अपना नेता चुना, जिसके बाद विष्णुदेव साय ने भी सबका आभार जताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है। भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के
छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। बता दें, विष्णुदेव साय ने कुनकुरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है और अब छत्तीसगढ़ के नए बॉस के तौर पर बीजेपी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है, जिसको लेकर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी न्यूज़। वहीं साय के